Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture 2 of the lanthanides, and in this lecture we will discuss particularly about acidic and basic cracking, followed by individual separation of lanthanide ions by classical methods. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रैकिंग का मतलब है कि हमने क्रैक करना है ओर को या उसको केमिकल ट्रीटमेंट करना है जिससे वो ओपन अप हो जाए या ब्रेक कर जाए, एंड अल्टीमेटली हमने जो सिलिका, एलुमिना, सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको मेटल से जो है वो सेपरेट करना है। सेकेंड थिंग इस क्रैकिंग के रिजल्ट में होगा क्या कि जो पहले आपकी प्योर मेटल थी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में थी, अब वो सॉल्युबल फॉर्म में चली जाएगी। यानी कि या तो हम उसके क्लोराइड्स बनाएंगे या हम उसके नाइट्रेट्स बनाएंगे ताकि उन पर फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट करें। तो क्रैकिंग का ये भी पर्पस है टू मेक योर डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल। तो ये GDTLE के नोट्स में जो है वो एक फ्लो शीट डायाग्राम की तरह एक्सप्लेनेशन नहीं की है, सिर्फ ये जो बेस में क्रैकिंग करते हैं वो की है। तो इसलिए मैंने सेपरेट से यहाँ आपके साथ जो है वो थोड़े से ये नोट्स शेयर किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मोनाज़ाइट और जो है उसको जो क्रैक करते हैं वो हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक है एसिडिक क्रैकिंग। एसिडिक क्रैकिंग जो है वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर एज जो सेकंड मेथड है उसमें है बेसिक क्रैकिंग, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी हेल्प से जो है वो ओर को क्रैक करते हैं। सबसे पहले इफ़ यू सी एसिडिक क्रैकिंग, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जितने लैंथेनाइड के साल्ट्स हैं वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिमेंबर दैट यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई ना Ln, इसका मतलब है जो मोनाज़ाइट और में लैंथनम से लेकर यूरोपियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सल्फेट्स हैं। तो Ln जो है वो एक कॉमन हमने टर्म जो है वो यूज़ की है। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो इनके सल्फेट्स बन जाएंगे। बाद में हम कोल्ड वाटर इसमें डालेंगे तो एक सोल्यूशन फॉर्म होगा और एक जो है वो प्रेसिपिटेट्स होंगे। प्रेसिपिटेट्स में मोस्टली सिलिका होगा, टाइटेना होगा, जर्कोनियम सिलिकेट्स जो हैं वो होंगे। इसका जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसको हम ड्राई करते हैं, क्रश करते हैं और अगेन इसका ट्रीटमेंट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और कोल्ड वाटर से करते हैं। वेयर एज जो सोल्यूशन फॉर्म में चीज़ें चली गई हैं उनमें आपके ये लैंथेनाइड के सल्फेट्स वगैरह होंगे। इस सोल्यूशन को फिर हम सोडियम पायरोक्साइड P2O7 से जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें बन जाती हैं कि यहाँ पर जो थोरियम सल्फेट आया था वो लैदा सेपरेट हो जाएगा प्रेसिपिटेट्स में, और दूसरा जो है वो सोल्यूशन आया, सोल्यूशन में ये सल्फेट्स चले जाएंगे। इन सल्फेट्स को बाद में हम ऑक्सालेट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय ट्रीटमेंट विद ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है लैंथनम ऑक्सालेट्स बने हैं, इनको हम बॉयल करेंगे विद अमोनियम ऑक्सालेट। तो इसमें सोल्यूशन में आपके थोरियम ऑक्सालेट, जर्कोनियम ऑक्सालेट चले जाएंगे, वेयर एज जो आपके PPTs होंगे वो आपके जो हैं वो उनमें ये लैंथनम का साल्ट होगा। फिर इन PPTs में हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और उसके बाद ये सल्फेट्स में अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद सोडियम सल्फेट से इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें जो है वो मिलेंगी, एक हैवी कुछ पार्टिकल्स होंगे और एक जो है वो लाइट। जो लाइट है उनमें लैंथनम और यूरोपियम के प्रेसिपिटेट्स होंगे, वेयर एज जो हैवी हैं उसमें गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम के माइनॉरिटी अमाउंट में जो है वो साल्ट्स होंगे, बट दे विल रिमेन इन सोल्यूशन फॉर्म। एट द एंड जो है वो हम इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो बन जाएंगे। और ये इन ऑक्साइड्स में अब देखें कौन कौन से हैं। लैंथनम के ऑक्साइड हैं, सीरियम है, प्राजियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, स्मारियम है एंड यॉर्बियम है, और ये साथ इनकी जो है वो कंसंट्रेशन है। और सबसे लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन ऑक्साइड्स का ट्रीटमेंट हम करवाएंगे विद नाइट्रिक एसिड। तो इन सब ऑक्साइड्स के नाइट्रेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। देखें अगेन नाइट्रेट्स जो हैं दे आर सॉल्युबल। तो यहाँ पर जब हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो हमने गैंग मटेरियल जितना यहाँ पर इसके साथ थोरियम था, सिलिका था, टाइटेनिया था, जर्कोनियम सिलिकेट थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिमूव कर ली हैं और अब सिर्फ इनके ऑक्साइड्स हैं और फिर उनको फाइनली हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करके इनको इनके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक सारी जो लाइटर एलिमेंट्स हैं लैंथनम से यूरोपियम वो यहाँ पर मिक्स हैं,
जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में फिर हम इनकी इंडिविजुअल सेपरेशन भी करेंगे कि हमें लैंथेनम अलहदा चाहिए, सीरियम अलहदा चाहिए। इसी तरह हर एलिमेंट जो है वो उसको हम सेपरेट करेंगे। सो दिस वाज द समरी ऑफ मोनाजाइट और क्रैकिंग विद एसिड। तो ये काफ़ी फ्लोशीट डायग्राम में इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है वो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ें। दूसरा जो मेथड है वो है क्रैकिंग बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोनाजाइट और को 75% हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, तो जो मड सी बनेगी उसमें हम वाटर डालेंगे, तो जो सोल्यूशन होगा उसमें मोस्टली हाइड्रोक्साइड चले जाएंगे, फॉस्फेट्स चले जाएंगे, सिलिकेट्स चले जाएंगे, लेकिन जो रेजिड्यू है उसमें आपके हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स होंगे, प्लस ये कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। बाद में उसका हम ट्रीटमेंट जो है वो करवाएंगे HCl से, तो रेजिड्यू में ये टाइटेनियम, ज़िरकोनियम, सिलिकेट वगैरह रह जाएंगे। वेयर एज जो आपका सोल्यूशन है उसमें आपके मोस्टली लैंथेनाइड्स होंगे इन सॉल्युबल फॉर्म, और इनकी फिर हम आगे जो है वो इंडिविजुअल सेपरेशन जो है वो करेंगे। सो इफ़ यू सी वन थिंग कि हमने स्टार्टिंग अगर एसिडिक क्रैकिंग की है तो आखिर में हमने उसको ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया है ताकि सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करें। इसी तरह अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट किया है तो आखिर में उनका ट्रीटमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया है ताकि जो है वो उनकी सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज करें। अब यहाँ पर जो लैंथेनाइड्स हैं वो हमें क्लोराइड्स की फॉर्म में मिलेंगे विच आर आल्सो वाटर सॉल्युबल, और वो सॉल्युबल फॉर्म में है, और काफ़ी सारा गैंग मटेरियल जो है लाइक फॉस्फेट है, सिलिकेट है, हाइड्रोक्साइड्स है, ज़िरकोनियम सिलिकेट्स है, टाइटेनेट्स हैं, वो रिमूव हो गए हैं। तो अब हम इनकी फिज़िकल सेपरेशन करेंगे। इसी तरह एसिडिक क्रैकिंग में भी हमने इनको जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, दे आर सॉल्युबल, और इनको अब हम फिज़िकल मेथड्स जो हैं उनसे भी आगे सेपरेट करेंगे। नाउ वो कौन से मेथड फिज़िकल मेथड्स हैं जो कि जिनमें हम सेपरेशन करते हैं, तो वो दो टाइप के जो हैं वो मेथड कॉमनली हम यूज़ करते हैं। एक है ओल्ड क्लासिकल मेथड्स, और दूसरी जो इसमें हम कैटेगरी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें मोस्टली हम क्रोमेटोग्राफी वगैरह यूज़ करेंगे, वेयर एज जो ओल्ड मेथड्स हैं उनमें हम टिपिकल जो कि पुराने मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। इनमें सबसे पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है एक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मेथड। तो इसमें देखें हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये हमने जो है वो एक कंसनट्रेटेड जो है वो सोल्यूशन लिया है, यही लैंथेनाइड के डिफरेंट साल्ट्स का, आइदर दे आर इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और आइदर दे आर इन दी फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स। उसके बाद उसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन की है और हमने इसमें जो इवेपोरेशन की है सोल्यूशन की, तो आपको देखें दो चीज़ें जो है वो मिलेंगी उसमें। एक तरफ जो है वो आपको यहाँ पर क्रिस्टल्स जो है वो मिलेंगी, और दूसरा जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो मदर लिकर मिलेगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को अगेन आपने मिक्स करना है और फिर आपने क्रिस्टलाइजेशन डेवलप करनी है। तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल्स एक तरफ हो जाएंगी और इस सॉल्यूशन में से जो मदर लिकर है वो इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है इसमें भी आप क्रिस्टलाइजेशन डेवलप करेंगे तो इसमें से क्रिस्टल्स इधर आ जाएंगी और मदर लिकर जो है वो इस तरफ चला जाएगा। अल्टीमेटली अब आप देखें कि तीन सॉल्यूशन जो हैं वो बन गए हैं। एक तरफ क्रिस्टल्स हैं, एक तरफ जो है वो क्रिस्टल और मदर लिकर का मिक्सचर है और एक तरफ प्योर लिकर है। फिर ये हर स्टेप पर हम ये इस तरह परफॉर्म करते जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे हर सॉल्यूशन में डिफरेंट, और वो कंपोजिशन किस तरह होगी कि इस तरफ सबसे इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ लैंथेनाइड साल्ट्स आपको मिलेंगे और इस तरफ जो है वो मोस्ट सॉल्युबल फॉर्म ऑफ जो है वो साल्ट्स आपको मिलेंगे और दरमियान में होंगे इन बिटवीन। तो इस तरह हम जो है वो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो हम इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स जो है वो कर लेते हैं। सेकंड जो मेथड है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। देखें पहले मेथड में हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की है एंड सेकंड है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है लैंथेनाइड की, वो ये है कि प्रॉपर्टी ये है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट,
तो जो बेसिक करैक्टर है इनके हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे और ल्यूटिशियम के हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे कम बेसिक होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं और जो आपके एंड पे हैलोजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक उनके कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा, बेसिसिटी डिक्रीज़ इसलिए भी हो रही है कि अगर आप देखें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो इनके जो साइज़ है डिक्रीज़ होगा तो इनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी इन मेटल एलिमेंट्स की। पोलराइजिंग पावर जब इंक्रीज़ करेगी तो ये साथ वाली जो स्पीशीज़ के साथ अटैच होगी उसमें पोलराइजिबिलिटी इंड्यूस करेंगे बहुत ज़्यादा। जब पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल में कोवलेंट करैक्टर जो है वो डेवलप होता है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, वेयर एज आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो देखें ये वही ट्रेंड है जो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में चल रहा है कि लेफ़्ट साइड पर बेसिक कंपाउंड्स हैं, राइट साइड पर आपके एसिडिक कंपाउंड्स हैं। सिमिलरली राइट साइड वालों का साइज स्मॉल है एंड दे आर मेकिंग कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, वेयर एज जो आपके लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स हैं दे आर ग्रेटर इन साइज एंड दे मेक बेसिक कंपाउंड्स। तो सेम ट्रेंड जो है वो लैंथेनाइड में भी चल रहा है, जबकि लैंथेनाइड में ये ट्रेंड जो है वो इवन नॉर्मल एलिमेंट से भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसकी रीज़न है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सो इसी का फ़ायदा जो है वो हमने उठाया है कि जो सीरियम ग्रुप है यानी कि लैंथेनम से यूरेनियम तक जो है दे आर मोर बेसिक, और जो गैडोलिनियम से ल्यूटिशियम तक के एलिमेंट्स हैं दे आर लेस बेसिक। तो अगर आप सोल्यूशन एक बनाएं और उसकी पीएच को बढ़ाएं तो उससे एक चेंज आएगा, और वो चेंज ये आएगा क्योंकि आपके लैंथेनम से यूरोपियम वाली जो आपके कंपाउंड्स हैं दे आर बेसिक और सोल्यूशन भी बेसिक है, सो दे विल रिमेन इन सॉल्युबल फॉर्म। वेयर एज जो यूरोपियम से नेक्स्ट आगे कोई एलिमेंट्स आपके हैं दे आर लेस बेसिक, मोर एसिडिक, तो वो बेसिक सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन उनकी हो जाएगी। तो इस तरह हम जो है वो लाइटर ग्रुप मिनरल्स को हैवी ग्रुप मिनरल से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। थर्ड जो मेथड है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीसाल्ट्स। इस मेथड में हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीसाल्ट्स जो है वो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी है कि जो ऑक्सीसाल्ट्स ऑफ सीरियम ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, वेयर एज जो यट्रियम और हैवी आपके ग्रुप मिनरल्स हैं उनके जो ऑक्सीसाल्ट्स हैं वो कम डिकम्पोज होते हैं। तो अगर हम एक टेम्परेचर सेट करें और टेम्परेचर को हम पीरियोडिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो उसी लिहाज से आपके जो साल्ट्स हैं या नाइट्रेट्स हैं या ऑक्साइड्स हैं वो डिकम्पोज करेंगे। तो अगर आपने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया है तो उसमें सबसे पहले डिकम्पोजिशन सीरियम ग्रुप मिनरल्स की होगी और उसमें यट्रियम ग्रुप जो है वो ज़्यादा उसमें जो है वो बचेंगे। तो इसी तरह जब आप पीरियोडिकली ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो आपस में साल्ट्स जो हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स ऑक्साइड जो है वो सेपरेट होते रहेंगे। तो इस तरह हम ये थर्ड मेथड में फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन ऑफ देयर ऑक्सीसाल्ट्स जो है वो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। नंबर 4 पर है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन बाय सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आयन की। तो जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनाइड्स की वो होती है +3, लेकिन हम इस +3 ऑक्सीडेशन को +4 भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम और रिमूव कर दें तो ये +4 में बड़ा रेडली चला जाता है। तो ड्यू टू गेनिंग स्टेबिलिटी तो हम जो है इसका ट्रीटमेंट KMnO4 के साथ करते हैं, वो इसको +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। +4 में इसका साइज़ और स्मॉल हो जाएगा एंड इट विल बी मोर बेसिक, तो इसको हम दूसरे लैंथेनाइड के साल्ट से सेपरेट कर सकते हैं।
सिमिलरली यूरोपियम जो है वो, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन +3 है, लेकिन अगर ये +2 में चला जाए तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम बाद में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो इसलिए हम फिर रिड्यूसिंग एजेंट से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और मोस्टली जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो जिंक अमलगम यूज़ करते हैं। वो इसको +2 में कन्वर्ट कर देता है। जब ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी बाकी सोल्यूशन से, और हम इसको जो है वो इंडिविजुअली सेपरेट कर लेंगे। ये तो थे ओल्ड मेथड जिसमें हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, फ्रैक्शनल थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड पढ़ा एंड चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स, और उनमें हम यूज़ करते हैं मोस्टली सच एज क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम यूज़ करते हैं।